Welcome to Dunia Online. Let's start today's current affairs by Avi. Today is 18th August. Here is the first question right now on your screen. The first question is what is the current repo rate? करंट रेपो रेट कितना है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 3.75%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 4.5%, ऑप्शन डी 3.5%. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4%. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेपो रेट. रेपो रेट क्या है इसको समझने का प्रश्न. रेपो रेट और रिपर्चेज रेट is the key monetary policy rate of interest at which the central bank or the Reserve Bank of India lends short-term money to banks. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है, जो बैंकों का बैंक है, जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है और जो इंटरेस्ट लेती है, जिस रेट के साथ इंटरेस्ट लेती है और उस लोन को वापस लेती है, तो उसको क्या कहते हैं? उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? लेट्स गो अंडरस्टैंड इन अनदर वे. सपोज देखिए, जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है और तो हम क्या करते हैं, हमारा बैंक अकाउंट जब खाली हो जाता है तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं. इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए क्या है, रकम की ज़रूरत पड़ती है. तो इसके लिए वो बैंक किस बैंक से लोन लेती है? जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं. तो बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसी को हम रेपो रेट कहते हैं. ठीक है, आइए अब देखते हैं रेपो रेट का आप पर, हम पर और आम लोगों पर क्या असर पड़ता है. जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत कम होगी. ठीक है, इस वजह से वे अपने ग्राहकों को क्या करेंगे, सस्ता कर्ज दे सकते हैं. इसका मतलब यह है कि रेपो रेट जब कम हो जाएगा तो आम लोगों के लिए होम लोन, कार लोन या किसी तरह का पर्सनल लोन के लिए ब्याज का जो दर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि बैंकों को, रिजर्व बैंक को कम रेट पे लोन मिल जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं अगर रेपो रेट को बढ़ा देती है रिजर्व बैंक, तो जब रेपो रेट को बढ़ा देगी तो बैंकों को पैसा जुटाने में क्या करना होगा, अधिक रकम खर्च करना होगा और वे अपने ग्राहकों को भी इसके लिए अधिक ब्याज दर रखेंगे उसको लोन के एवज में. ठीक है, तो हमने यहाँ अच्छे से देखा कि रेपो रेट का आम लोगों पे क्या असर होता है. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 3.5%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 3.35%, ऑप्शन डी 3.25%. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 3.35%. जैसा कि आपको पता है कि रिजर्व बैंक क्या करती है, हर 2 महीने पे इकोनॉमिक रिव्यू करती है. चाहे वो इस तरह के रेट को, बैंक रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, उसको चेंज करती है या फिर अनचेंज रखती है, पर रिव्यू जरूर करती है. ठीक है, हर 2 महीने पे इसका रिव्यू करती है. तो जो अगस्त महीने का जो वो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, वो कितना है, 3.35%. और मैंने पहले बताया रेपो रेट कितना था, वो अगस्त महीने का डाटा था कि 4% था. ओके, लेट्स गो नो समथिंग अबाउट रिवर्स रेपो रेट. ओके, देखिए अब रिवर्स रेपो रेट क्या है. देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बच जाती है तो उस रकम को क्या करते हैं, वो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं. इस रकम पर आरबीआई क्या करती है, उन्हें ब्याज देती है. मतलब कॉमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट करती है आरबीआई के पास, उसके एवज में आरबीआई उसको ब्याज देती है. तो यह ब्याज का जो दर होता है उस दर को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट का आम लोगों पे, आप पे, हम पे क्या असर पड़ता है. ठीक है, देखिए जब भी बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो क्या होती है, मार्केट में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो उससे महंगाई बढ़ने का खतरा होता है. तो आरबीआई इस महंगाई को स्थिर करने की कोशिश में क्या करती है कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है. रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होता है कि बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए क्या करेंगे, वो जो है रिजर्व बैंक पे ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा कर देंगे. इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में बांटने के लिए जो पैसे होंगे, जो बाजार में आम लोगों को जो लोन प्रोवाइड करने का जो क्षमता होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा. ठीक है, इससे क्या होगा, महंगाई के दर में थोड़ी स्थिरता आ जाएगी. ओके, इसी तरह जब रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट को कम कर देती है तो क्या होगा, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, रिजर्व बैंक में कम रकम जमा करेंगे और मार्केट में उसको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की
कोशिश करेंगे, मतलब लोन वोन ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को देखा कि वो उसका क्या असर होता है आम लोगों पे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द हाइएस्ट पेड वुमेन एथलीट? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए सेरेना विलियम, ऑप्शन बी मारिया शारापोवा, ऑप्शन सी नाओमी ओसाका, ऑप्शन डी सिमोना एस हालेप। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नाओमी ओसाका from Japan. Let's know about Naomi Osaka. Who is Naomi Osaka? ये है नाओमी ओसाका फ्रॉम जापान। ये बनी है हाईएस्ट पेड वुमेन एथलीट। इन्होंने सेरेना विलियम्स को भी पीछे छोड़ दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who is the best female tennis player right now? Options are, option A एस्ले बार्टी, ऑप्शन एस्ले बार्टी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी सोफिया स्केनिन फ्रॉम यूएसए, ऑप्शन सी कैरोलिना के प्लिस्कोवा फ्रॉम चेक गणराज्य, ऑप्शन डी सिमोना हालेप फ्रॉम रोमानिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एस्ले बार्टी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who is the best tennis player in men category? Options are, option A Daniil Medvedev from Russia, option B Roger Federer from Switzerland, option C Rafael Nadal from Spain, option D Novak Djokovic from Serbia. The right answer is option D Novak Djokovic from Serbia. Okay, Novak Djokovic from Serbia. Let's move to the next question. The next question is, who is appointed as the captain of Pakistan ODI? पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल टीम के कप्तान कौन अपॉइंट हुए हैं? द राइट आंसर इज, द ऑप्शंस आर शोएब मलिक, ऑप्शन ए शोएब मलिक, ऑप्शन बी बाबर आजम, ऑप्शन सी मोहम्मद आमिर, ऑप्शन डी अजहर अली। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बाबर आजम। The right answer is ऑप्शन बी बाबर आजम। आपको पता होगा कि पाकिस्तान अभी इंग्लैंड के दौरे पे है, जहां वो टेस्ट और T20 सीरीज खेल रही है। टेस्ट के कप्तान कौन है? अजहर अली को नियुक्त किया गया है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is the meaning of A in आयुष्मान हेल्थ स्कीम launched by the government? ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयुर्वेदा, ऑप्शन बी अश्वा, ऑप्शन सी आयुष, ऑप्शन डी एलोपैथी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आयुर्वेदा। आयुष्मान हेल्थ स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who became the first Hindu pilot of Pakistan Vayusena? The right answer is, first of all you have to see the options. ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए राहुल बजाज, ऑप्शन बी दिनेश वर्मा, ऑप्शन सी राहुल देव, ऑप्शन डी आशीष आर्या। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी राहुल देव। आइए देखते हैं कौन है राहुल देव। ये हैं राहुल देव, जो पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के लिए चुने गए हैं, और ये पहले हिंदू पाकिस्तानी है जो पायलट नियुक्त किए गए हैं वायुसेना में, पाकिस्तान के वायुसेना में। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयशा मुगल, क्वेश्चन नंबर 9, आयशा मुगल इज फेमस फॉर व्हाट? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी आर्टिस्ट, ऑप्शन सी साइंटिस्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट ट्रांसजेंडर गो टू UN। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी फर्स्ट ट्रांसजेंडर गो टू UN। आइए देखते हैं कौन है आयशा मुगल। ये है आयशा मुगल। ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो पाकिस्तान से, जिन्होंने UN में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये पहली महिला है जिन्होंने किसी कंट्री को
रिप्रेजेंट किया है यूएन में, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ए ट्रांसजेंडर वुमेन हैज़ रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एट द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। कंट्री कौन सा? पाकिस्तान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। हु इज विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज फॉर 2019? ऑप्शन ए अबी अहमद अली, ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सी एस्थर डुप्लो, ऑप्शन डी माइकल क्रीमर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अबी अहमद अली। आइए जानते हैं कौन है आबी अहमद अली। ये है आबी अहमद अली, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इथियोपिया के लिए संघर्ष किया है 20 वर्षों तक। इसीलिए इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2019 के लिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the president of WHO? The options are option A Soumya Swaminathan, option B Tedros Adhanom, option C Antonio Guterres, option D तिजानी मोहम्मद। तिजानी मोहम्मद कहाँ से हैं? नाइजीरिया से हैं। एंटोनियो गुटेरेस पोर्तुगीज हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टेड्रोस एडहानोम। कोरोना पीरियड में ये बहुत ही चर्चा में रहे थे। टेड्रोस एडहानोम कहाँ के हैं? ये प्रेसिडेंट है WHO को। ये एरिट्रिया के हैं। पहले ये इथोपियन एम्पायर में आता था, ठीक है। लेट्स मूव टू द, आप देखना चाहते हैं टेड्रोस एडहानोम कौन है, तो आइए मैं पहले मिला दूं कि टेड्रोस एडहानोम कौन है। आइए देखते हैं कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जो जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं टेड्रोस एडहानोम, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is the 12th question. Who is the president of ADB? Options are option A Masatsugu Asakawa, option B Christina Georgia, option C David Malpass, option D Amjad Hussain B Sial. The right answer is option A Masatsugu Asakawa. Let's know something about ADB. दिस इज ADB। इनके प्रेसिडेंट कौन है? मासातुज़गु असाकावा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। लेट्स नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ADB। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, मतलब 53 साल पहले ADB की स्थापना हो चुकी थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट question is the 13th question. Mission Sagar is launched by which country? Options are option A India, option B Bangladesh, option C Nepal, option D Sri Lanka. The right answer is option A India. Let's know what is Mission Sagar. भारत ने INS इंडियन नेवल शिप केसरी को दक्षिणी हिंद महासागर के कोरोना से पीड़ित कुछ देश जैसे मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोज आदि को खाना और मेडिकल की सुविधा पहुंचाने के लिए भेजा है। किसको भेजा है? INS केसरी को, ठीक है। और इसी मिशन का क्या नाम दिया गया है? मिशन सागर दिया गया है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 16 मई, ऑप्शन डी 17 मई। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 15 मई। 15 मई 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। विच फिल्म won द बेस्ट फीचर फिल्म ऑस्कर अवार्ड इन 2020? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पैरासाइट, ऑप्शन बी जोकर, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी फोर्ड वर्सेस फेरारी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए Parasite. Let's know something about
पैरासाइट मूवी। ओके, ऑस्कर अवार्ड 2020 का समापन तो हो ही चुका है। इन अवार्ड्स में दक्षिण कोरिया की फिल्म पैरासाइट कहाँ की मूवी है? दक्षिण कोरिया की मूवी है, जिसने इतिहास रच दिया। और ये फिल्म 6 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी और इस फिल्म ने 4 अवार्ड जीतने के साथ ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2020 के लिस्ट में वॉकिन फिनिक्स को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का रेनी जेलवेगर को मिला है और बेस्ट फिल्म कौन सा? पैरासाइट। इसके अलावा ब्रैड पिट और लारा डन जैसे अनुभवी एक्टर्स अपना पहला ऑस्कर जीतने में भी कामयाब रहे हैं। ओके, लेट्स नो समथिंग अबाउट पंडित जसराज जी। ये एक नोटिस के फॉर्म में है। पंडित जसराज जी का निधन 17 अगस्त 2020 को हो गया था। वे 90 वर्ष के थे। वे एक महान शास्त्रीय गायक थे। वे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित थे। म्यूजिक लीजेंड पंडित जसराज passes away on 17th August 2020 at 90 with musical career spanning over 80 years. Pandit Jasraj was awarded with honors such as Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. तो शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी को हम याद करते हैं। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। दैट इज़ द एंड ऑफ द करंट सेशन। थैंक यू, धन्यवाद।